वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट की सीरीज को लेकर चल रहे थे, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। यदि आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जाइए और चैनल पे जाइए, आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट आप आइएगा तो काफी आपको समझ में आएगा और यू कैन इंटरलिंक दिस टॉपिक बिफोर प्रीवियस टॉपिक से आप लिंक करके देखेंगे। जब तक इसको पहला पार्ट नहीं देखेंगे दूसरा समझ नहीं आएगा। हम लोग टाइम मैनेजमेंट की सीरीज को लेकर चल रहे थे। टाइम मैनेजमेंट सीरीज में हमने बोला था टॉप 30 ऐसे रूल्स और थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके काम करने के जो तरीके हैं, उसमें जो काम करने की आपकी जो गति है, उसकी गति इनहेंस हो जाएंगी और काफी आपके वेयर एवर आप जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो उसी क्षेत्र में हमने 30 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने के बाद किया था, जिसमें हमने 2 डिस्कस ऑलरेडी कर चुका था और 2 यहाँ पे है। पहला है, तीसरा और चौथा है। 2 तीसरा और चौथा यहाँ पे। ये बुक ऑलरेडी मैंने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट बुक डॉक्टर सुधीर दीक्षित सर के द्वारा लिखी गई बुक है, जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए खासकर और जो नॉन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उतना ही बेटर होगा जितना स्टूडेंट्स के लिए। आइए बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। क्या होता है, हम सुबह से उठते हैं, शाम तक सोने से पहले अनावश्यक वाले काम पहले करते हैं। जो काम अनावश्यक है, जिससे ज्यादा हमको आउटपुट नहीं मिलता, वो काम हम पहले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ एक ही होता है। किस चीज का? समय का। ये बाल्टेसर ग्रेसियन का कहना है। मूर्ख व्यक्ति वह काम अंत में करता है, वही जो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो काम को तुरंत कर देता है। यानी कहने का मतलब है, हम सुबह से लेकर शाम तक वो अनावश्यक कामों को करते हैं जो वो हमारे लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो काम हम करते हैं, इसलिए हमको असफलताएं मिलती है। ऐसा क्यों? सफलता महत्वहीन काम से नहीं, सफलता महत्वपूर्ण काम करने से मिलती है। इसलिए हमको महत्वहीन काम सुबह से लेकर शाम तक हमको देखना होगा, कौन महत्वहीन काम है और कौन महत्वपूर्ण काम है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होगा। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, उस बुक में लिखा था, एक वायलिन वादक थी, अमेरिका की एक वायलिन वादक थी। उनका सपना था, मैं दुनिया की सबसे महान और सबसे फेमस वायलिन वादक बनूं। और चूंकि वो वायलिन वादक बनना चाहती थी, लेकिन वो सुबह उठती थी, सुबह उठ के फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे काम करने के बाद उनको शाम को, रात को थोड़ा सा टाइम मिलता था अपने वायलिन बजाने के लिए, और वायलिन बजाती थी। और ऐसे बहुत टाइम तक वायलिन बजाती रही, उनका कोई आउटपुट नहीं निकला और फेमस वायलिन वादक नहीं हो पाई। तब उन्होंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, जैसा क्या चीज है जो मैं कर रही हूँ, नहीं वो चीजें हो नहीं पा रही है। तो उन्होंने बाद में रिसर्च किया तो मालूम चला, जो मैं वो फालतू की कामें कर रही हूँ, जो हमारे आउटपुट के लिए, जो हमारे जो सपना उसको कंप्लीट करने में, हमारे सपना को पूरा करने में, अचीव करने में वो हेल्पफुल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उठ के सबसे पहले जो फर्स्ट काम था, उनका प्रायोरिटी था, वो अपना वायलिन वादक यानी वायलिन बजाना, उस पर अपने एम को लेके फोकस किया और तब जाके वो एक महान वायलिन वादक बन चुकी, तब जाके वो बनी वायलिन वादक। ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उठते हैं और वो चीजें करते हैं जो हमारे लाइफ और हमारे टारगेट और हमारे एम्बिशन से रिलेटेड नहीं होती है, और हम सुबह से लेकर शाम तक करते रह जाते हैं और फाइनली 1 साल 2 साल बाद हमको जब टारगेट या हमारे जो गोल्स है वो अचीव नहीं होते, तो हम सदमे में आता है, यार मैंने तो मेहनत किया था, मैंने बहुत कुछ किया था, सुबह उठ के लेकर शाम तक मैंने पढ़ा था, लेकिन पढ़ा था क्या पढ़ा था जो आपको आज सफलता नहीं मिली। कहीं ना कहीं हम अनावश्यक चीजों के बीच में अनावश्यक चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है हम उस पर फोकस ना करके अनावश्यक चीजों पे फोकस करते हैं। तो इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं? बुक में जो थ्योरीज है, बुक में जो आपको रूल बताए गए उसके अकॉर्डिंग आप एक डायरी में ऑलरेडी बता चुका हूं, एक डायरी रखें और फिर से इकोनॉमिक आर्थिक गोल आप डिसाइड करें, या जो भी आपका XYZ जो भी गोल है उसको डिसाइड करके आप डायरी पर नोट डाउन करें। इसमें यह लिखा गया है, आप 3 कॉलम बनाए अपने डायरी में, ABC। तीनों कॉलम में, कॉलम ए में लिख दीजिए सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, कॉलम बी में लिखिए महत्वपूर्ण काम करना है, और कॉलम सी में लिखिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी उसको हम कर सकते हैं भी नहीं कर सकते हैं। और सुबह उठ के पहले सर्वप्रथम अपने डायरी को देखें और देखिए जो सबसे मेरा जो महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है, उस काम को मैं पहले करूं। उस काम करने के बाद आपको और से डेली एक्टिविटीज करने के बाद टाइम मिल रहा है, तो सेकेंड वाला जो इंपॉर्टेंट काम है उस पर आप फोकस कीजिए। और थर्ड वाला है, इसे आप करें या ना करें, कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो सी वाले काम को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले आप सुबह उठ के वही काम कर सकते हैं। जैसे हमारे और आपके लिए क्या, एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, हम सुबह उठे तो अपने डायरी को ओपन करें, तो हमारे डायरी में पहला काम यही होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। हमको पढ़ना है तो हम जिस चीज का तैयारी करें, हमको बोर्ड एग्जाम देना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हमको UPSC देना है, हमको स्टेट PSC देना है, तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा। हमको पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो मेरा वीक सेक्शन है। जो मेरा वीक सेक्शन है उस पर मैं फोकस करूंगा, बाकी नेक्स्ट
यानी डिपेंड करता है, आप जानते हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले आपको उठ के, आपको अर्ली मॉर्निंग में उठ के कौन से काम करना है, आप जानते हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन से काम आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से काम अनइंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप रूल और अपने टाइम टेबल को शेड्यूल कर सकते हैं। यानी थर्ड जो रूल है, सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, या जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं होता है वो अनइंपॉर्टेंट या महत्वहीन कामों को ज्यादा फोकस करते हैं, और फाइनली जो काम उन्हें करना होता है, जो टारगेट पे जो चीजें फोकस करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं, और फाइनली वो असफल हो जाते हैं। आइए फोर्थ वाले रूल की बात करते हैं। फोर्थ वाले रूल में लिखा है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। यात्रा को छोड़ दे, यात्रा बोला है तब प्रत्येक इंसान अपने टोटल लाइफ टाइम का, टोटल अपने औसत जीवन काल का 5 से 10% अपने लाइफ का यात्रा में समय स्पेंड करता है। जी हाँ, 5 से 10% टाइम अपने जीवन का, यानी अगर आप 100 साल जीते हैं तो कम से कम 5 से 10 साल का समय आपका यात्रा में लग जाता है, टोटल टाइम को काउंट किया जाए तो इस बुक में लिखा गया यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग हमें और आपको करना चाहिए। इवन यात्रा का समय मान सकते हैं, या स्पेयर टाइम, खाली समय हमारे और आपके पास जो है, उस खाली टाइम में हम क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले क्षेत्र में, अपने आने वाले फील्ड में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने अचीवमेंट्स कर सके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन ला देते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। ब्रूट्स हैमिल्टन सर का कहना है। कह रहा है जो इंसान अधिक से अधिक परिश्रम करता है, अधिक से अधिक अनुशासन में रहता है, सारी चीजों को गिव अप करता है, नींद को, चैन को, सुख को, जितने भी लग्जरियस वाले लाइफ की चीजों को त्याग करता है और अपने एक टारगेट पे, अपने गोल्स पे फोकस करके वो चीजों को पाता है, वही फाइनली लाइफ में सफल होता है और वही वो हर चीज पा पाता है। बाकी और कोई इंसान चाहता है मैं लग्जरियस लाइफ भी जी लूं, अच्छा से खा भी लूं, अच्छा से कपड़ा भी पहन लूं, बाइक पे घूम भी लूं और मैं अच्छा से अच्छा अपना टारगेट अचीव कर लूं, इट इज इम्पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सैक्रिफाइस, आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको त्याग देना पड़ेगा। वो त्याग क्या है आप जानते हैं, वो कौन से त्याग है जो आपके बाधा, आपके रास्ते में, आपकी जो गोल्स है उसमें आपकी बाधा बन रहे, उस बाधा को आपको त्यागना होगा। वॉट एवर, ये आपके नीड हो सकते हैं, आपके लग्जरियस लाइफ हो सकते हैं और आपके लग्जरियस फूड हो सकते हैं, एक्सेट्रा, जो भी आपके रास्ते में बाधा आते हैं आप जानते हैं। तो सबसे पहले हमके क्या काम करना है, हमको वो अनावश्यक चीजों का त्याग करना है जो हमारे लाइफ में, हमारे टारगेट्स के बीच में बाधा बनते हैं, उसको हमको त्यागना है। अब फिर से यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। यात्रा यदि आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम लोग यात्रा करते हैं भाई, जो ट्रेन में लोग यात्रा करते हैं या बस में यात्रा करते हैं, तो हम लोग अधिक टाइम क्या करते हैं, या तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या कोई मटर गश्ती वाला वीडियो देख के रास्ते में टाइम पास करेंगे, या मूवी देख लेंगे, या क्या करेंगे हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे, अनावश्यक चीज बातचीत करेंगे। ये हम लोग का यात्रा का 5 से 10%, 5 से 10 साल जो टाइम रहता है वो हम लोग अनावश्यक वेस्ट कर देते हैं। यदि उस 5 से 10% टाइम हम लोग अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम कर लेते, कुछ चीजों को बढ़िया से पढ़ लेते या अपने टाइम का इस्तेमाल कर लेते तो शायद बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, महात्मा गांधी सर नींद लिया करते थे ताकि तरोताजा महसूस करें। जब आप नींद से उठते हैं तो जो आप फ्रेशनेस फील करते हैं, उस टाइम में आप जो भी काम करते हैं काफी आसानी से कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी सर क्या करते थे, जब सोते थे, जब भी उनको यात्रा करने का टाइम मिलता था तो वो सोने का, अपने पूरे यात्रा का सो का भरपूर फायदा उठाते थे ताकि नेक्स्ट काम वो जो करें पूरे 100% फोकस के साथ कर सके। नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हैं, महान विजेता था यूरोप का, पत्र लिखकर समय को यूज करता था। जब भी वो किसी देश पे अटैक करने जाता था, आक्रमण करने जाता था, तो रास्ते में जो भी उसको टाइम मिलता था उस टाइम को यूटिलाइज वो लेटर लिखने में करता था, लेटर लिखता था और लेटर पढ़ता था जो इंपॉर्टेंट होते थे। तीसरा है एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को हम जानते थे, वो चलती ट्रेन में भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे। चलती ट्रेन में भी, इवन उनके पास 1 मिनट भी कहीं से टाइम मिलता था तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने का अपना 100% देते थे। और उसके बाद से बिल गेट्स, सबको जानता है, दुनिया के सब टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में बिल गेट्स, पिछले 20 सालों से इन्हीं का नाम है। मोबाइल पर इंपॉर्टेंट कॉल्स, जब भी इनके पास यात्रा करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग टाइम में, ये क्या करते हैं, मोबाइल कॉल्स को अटेंड करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट कॉल्स को अटेंड करके अपने टाइम का इस प्रकार यूटिलाइजेशन करते हैं। और उसके बाद से गैराज में जब अपने गाड़ी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, गैराज में जाते हैं तो उस गैराज के गेट पे ही, डोर पे ही क्या किए हैं, अफ्रीका या इंटरनेशनल जितने भी मैप होते हैं उसको लगा लिए ताकि उस 1 या 2 या 5 से 10 मिनट भी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो उस टाइम में भी कुछ वही इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीख सके ताकि अपने लाइफ को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकते, ज्ञान को हमेशा पाया जा सके। ये महान जो हस्तियां हैं अपने टाइम का हमेशा अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है। हम लोग और आप लोग क्या करते हैं आप सोच सकते हैं। मैं लॉकडाउन में या कहीं भी रहता हूं, जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं बुक रीडिंग करता हूं। बुक रीडिंग इज माय हॉबी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसी बुक रीडिंग से चीज़ों में आपको यहाँ पे बता रहा हूं जो काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो रहा है। तो इसलिए आप भी कोई एक हॉबी जनरेट कर सकते हैं, आप हॉबी को आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब भी आपके पास स्पेयर टाइम मिले आप उस हॉबी को परस्यू कीजिए, आप उस हॉबी को फॉलो कीजिए। और वो हॉबी ऐसा होना चाहिए ताकि आपके नॉलेज में वृद्धि हो, नॉलेज में इंक्रीमेंट हो। ये नहीं हॉबी हो जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, उससे कुछ फायदे ना मिल पाए।
ठीक है। तो ये जो महान लोग थे यात्रा के समय का अपना अधिकतम उपयोग करते थे। यात्रा छोड़ दीजिए, आपके पास जहां भी खाली टाइम है आप उसमें अधिक से अधिक कोशिश कीजिए ज्ञान वाली चीजों को प्राप्त करने का। XYZ तो कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज समझिए आप भी टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल का एक कोटेशन है, हर दिन जो हमें छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। चार्ल्स कैलेब कोल्टन सर का कहना है जो प्रत्येक दिन का 24 घंटा का टाइम होता है वो हमें छोटे छोटे अंतराल देता है, टाइम का एक छोटा छोटा टाइम देता है हमें, और उसमें यदि हम उस टाइम का बढ़िया से यूटिलाइज कर पाते हैं तो हम आने वाले लाइफ को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यदि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू वेस्ट आवर लाइफ, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये 2 रूल थे। क्या था? आपको सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना है, यू हैव टू डिसाइड विच वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपको सोचना होगा कौन से काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से काम आपके लिए अनइंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग योर ट्रेवलिंग टाइम, आपकी यात्रा के समय आपको क्या करना है ये आपको जानना है, ठीक है। नॉट ओनली ट्रेवलिंग, यदि आपके पास स्पेयर टाइम है, आपके पास खाली टाइम है, तो आपको क्या करना है, किस हॉबी को परस्यू करना है, कौन से ज्ञानवर्धक चीजें आपको पढ़ने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इट चॉइस इज योर्स, चॉइस हमेशा आपका रहेगा, क्योंकि दिस इज योर लाइफ एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ देन you will be the only one person who is responsible for only you। वो आप ही इंसान होंगे जो आप अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उठा सकते हैं। तो इसलिए यदि आपके पास टाइम है तो आप नोट डाउन, मैं ऑलरेडी जो वीडियो में पहले बना चुका हूं उसमें आप देख सकते हैं, आप एक लॉन्ग डायरी रखिए, उस डायरी में आप कॉलम बनाए ABC, कौन से काम वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से काम अनइंपॉर्टेंट है, और उसके बाद से अपने स्पेयर टाइम खाली टाइम का मैं उसमें ऑलरेडी पहला वीडियो में बता चुका हूं, आप उस टाइम में आप मैनेज करें कौन सा टाइम मेरे पास खाली है, उस खाली टाइम में आप क्या गेन कर सकते हैं। तो ये था टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 2। गाइज आई होप यदि वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा है एंड इफ यू सजेस्ट मी, यदि आप सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, आई विल ब्रिंग द थर्ड पार्ट, मैं इसका थर्ड पार्ट लाऊंगा एंड आई होप दैट विल बी वेरी ऑसम फॉर यू। आपके लिए वो तीसरा पार्ट भी काफी अद्भुत होने वाला है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं इस इमरजेंसी के काल में कोविड-19 के टाइम में आप अच्छे से रहें और क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, क्योंकि सेकंड जो आपका जो स्टेज चल रहा है, सेकंड लहर चल रहा है, काफी डेंजरस है, आप इससे बच के रहें। बस आपसे ही एक रिक्वेस्ट है, और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा लगा। थैंक यू।